आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन है ना। शाम को 6:30 बजे के बाद इसका शुभ मुहूर्त है 8 मिनट तक। और कुछ जगहों पे आज होलिका दहन हो जाएगा, तो कुछ लोग जो है कल रात्रि में भोर में ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोला जाता है उसमें होलिका दहन करेंगे। और चूंकि अब विद्यालय वगैरह सारे बंद हो चुके हैं और आज की डेट में हम एकेडमी को भी पढ़ा करके क्लोज कर रहे हैं, और कल की डेट में हम अपने पैतृक आवास पर गमन करेंगे। और चूंकि उत्साह भी है क्योंकि इतने दिन हो गया, लगभग 10 महीने अपने जनक से मिलने का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपने पिताश्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, और परिवार में थोड़ा सा वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स प्रदान की जाएं, और हो सकता है कि मैं घर ना भी जा पाऊं, लखनऊ निकलना पड़ जाए हमें, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मीटिंग फिक्स हुई है। उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है हमारे, जिससे मुलाकात होगी। अब चूँकि होली का पर्व है, इसमें घर भी जाना है। अगर इधर की छुट्टी उधर दे दिए तो हम फिर 2-4 महीने के लिए लटक जाएंगे, फिर गर्मियों में ही जा पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा जीवन जो है कसमकस में बैठा है, क्योंकि आप सभी लोगों का भी सवाल है और हमारी छुट्टियों का भी सवाल है। तो थोड़ा सा जीवन जो है कसमकस में पड़ गया है कि इधर जाएं या उधर जाएं। देखते हैं, लास्ट टाइम में डिसीजन लिया जाएगा। और यदि कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति हमारी टीम का जो सदस्य है, भाई हर कोई त्यौहार पे अपने घर अपने परिवार के बीच में रहना चाहता है। एक मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो कि मतलब अपने परिवार से भी दूर रहता हूँ होली और दीपावली जैसे पर्वों पे भी, है ना। तो चूँकि अब पिताजी का भी आदेश है तो थोड़ा सोचना विचारना पड़ रहा है, और इसी में बाबा जी ने टाइम भी दे दिया कि आइए मिल लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि सीएम सर ने जब निमंत्रण दे दिया है कि आप समय आपको दिया जा रहा है, आप मिल सकते हैं, तो उस पर तो जाहिर सी बात है जाना ही पड़ेगा, और किसी न किसी को तो भेजेंगे। और तमाम वो मुद्दे होंगे जो कि आप सभी लोगों को हमेशा परेशान किए रहते हैं, और अधिकारियों से जो आश्वासन मिलता है उनका पूरा ज्ञापन कितनी बार उनको सौंपा गया है, सारी चीज़ें जो है उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी। हो सकता है कि अपने भाई साहब के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करा दें, उन्हीं से मीटिंग करा दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसीजन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोगों का हित सर्वोपरि है। हमारे अवकाश या हमारे एंजॉयमेंट कोई मायने नहीं रखते। हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई नेता हूँ, ये नहीं है। मैं आप सभी लोगों के बीच का एक मामूली सा छात्र रहा हूँ, और आप सभी लोगों के बीच में एक मामूली सा अध्यापक हूँ, ठीक है ना। मेरी जो पहचान है वो आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझ पर जो विश्वास, जो भरोसा, जो एतबार दिखाया है, यकीनन उस चीज़ का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। मैं आप सभी लोगों से आज काफ़ी सारी बातें करने के मूड में हूँ, और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध भी हो पा रही हैं। यूपी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये यूपी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों को इसी मार्च में ही देखने के लिए मिलेगा, उसके इतर जो है आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी तक ये कसमकस थी कि कौन कराएगा कौन कराएगा कौन कराएगा। यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर कूच करती हुई दिख रही है। आवेदन वही लेंगे, ठीक है ना। आवेदन बेसिक एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, और उसके बाद चूंकि नया आयोग बन रहा है, तो नए आयोग की वेबसाइट की लॉन्चिंग आप सभी लोगों को होली के शुभ अवसर पर देखने के लिए मिल सकता है। यूपी SSSC के आज तमाम अधिकारियों की मीटिंग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अध्यक्षता में मीटिंग उनकी हुई है। इसमें कार्मिक विभाग के मंत्री महोदय भी सम्मिलित थे, और उसके बाद जो निर्णय किया गया है कि यूपी SSSC सहित तमाम वो भर्ती संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी निर्णय हुआ है।
उसमें कई शिक्षा सेवा चयन आयोगों को सम्मिलित किए जाने और सम्मिलित करने के उपरांत उनकी नियमावली को क्लोज करने का, मतलब जो नियमावली उनकी चली आ रही है उसमें नए नए संशोधन होने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ शासन ही है। शासन ने इस पर सहमति दे भी दी है और कल की होने वाली कैबिनेट मीटिंग में आप सभी लोगों को इस पर मोहर भी दिख जाएगी, मोहर लगा देंगे योगी महाराज, ठीक है ना। और चूंकि इसमें थोड़ा सा एक्शन में है तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के हम सभी लोगों में एक जो उत्साह का माहौल बना था, वो उत्साह का माहौल धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है उछलने कूदने लगे थे, सब ठंडा पड़ गया। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 विषयों में से 7 विषयों का वेटिंग लिस्ट लोक सेवा आयोग ने बना लिया है और ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की जारी हो रही है 15 मार्च के बाद। 15 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन 15 मार्च के पहले आने की संभावना ना के बराबर है। उसकी एकमात्र वजह है क्योंकि आदरणीय सचिव महोदय ने आज इस बात की जानकारी दी है कि होली के उपरांत कई महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए जाएंगे जिसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भी भर्ती है। चूंकि जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है और एलटी ग्रेड में केवल कला विषय को लेकर के विवाद था। नॉन बीएड जैसी स्थितियों को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से। बीएड की डिग्री कला विषय के विद्यार्थियों के लिए भी एसेंशियल कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इस तरीके का कोई विवाद शेष नहीं है और कल की होने वाली मीटिंग में जो शासन स्तर पे जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है उसमें उन तमाम मुद्दों को लेकर के चूंकि ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था कि आदरणीय संदीप सिंह जी ने ऐसा बयान विधानसभा में दिया है और वो भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में नहीं, उनकी अनुपस्थिति में दिया था, ठीक है ना। और चूंकि उनके सामने पूरा डेटा भी उपस्थित किया गया है कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो पीएवी की रिपोर्ट थी वो भी और जिला विद्यालय के शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भी तमाम तरीके की रिपोर्ट दी थी। बेसिक शिक्षा में कितने पद रिक्त हैं, अगर शिक्षा मित्र को और अनुदेशकों को काउंट करके शिक्षक और छात्र अनुपात को इक्वल दिखाया जा रहा है तो उनको उन्हीं की तरह वेतन देना शुरू कर दीजिए। फिर भाई अध्यापकों की तरह उनको वेतन दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। इन सारी चीज़ों की शिकायत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से की गए हैं और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, निश्चिंत करना चाहता हूं कि यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यूपी टेट के बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट की 2 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, एक होगी जूनियर की और एक होगी आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती की। रही बात एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, तमाम उन डिग्रियों को उसमें सम्मिलित किया गया है जो डिग्रियां बहुत दिनों से विद्यार्थी उसके इंतजार में थे कि हमारी डिग्री अगर सम्मिलित हो। जैसे जीव विज्ञान जैसे विषय में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन बायोलॉजी होती है, उन सभी बायोलॉजियों को एक जगह एकत्रित कर लिया गया है, मतलब डिग्रियों को सम्मिलित कर लिया गया है। चूंकि डीएसएसबी और आपके केवीएस आदि में केवीएस में भी विवाद था इस डिग्री को लेकर के, बायोकेमिस्ट्री को लेकर के, अब वहाँ भी स्थितियाँ जो है जस की तस नहीं है बल्कि बदल चुकी हैं। आगामी समय में आप सभी लोगों को जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है उसमें इन डिग्रियों का बाकायदा उल्लेख होगा और विद्यार्थी सुकून और शांति से आराम से आवेदन कर सकेंगे और ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर सकेंगे यदि उनका सफलतापूर्वक सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। और इस बात को लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए क्योंकि मई महीने में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड का एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। शासन की जो तैयारी है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड को मई महीने में कराने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। अब आप सोचेंगे कि अभी तक तो नया आयोग बना ना, तो जो विज्ञापन जारी हुआ, फिर ऐसी कैसी स्थितियां होंगी। नया आयोग आप सभी लोगों का ये वैकेंसी ना ही कराए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि अगर लोक सेवा आयोग 15 तारीख तक एलटी ग्रेड 2018 के समस्त विवादों का निपटारा नहीं कर देता, क्योंकि अर्हता संबंधी जो पत्र था वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है कल की ही डेट में। कल की डेट में लोक सेवा आयोग को वो पत्र प्राप्त हो चुका है, आज ये सूचना मिल चुकी है, ठीक है ना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो नियमावली जो प्रस्ताव इन्होंने प्रेषित किया था शासन को, जो रिमाइंडर इन्होंने भेजा था उसका जवाब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। मतलब स्पष्ट है कि जो अर्हता थी, जो क्वालिफिकेशन था
उसमें स्पष्टता उल्लेख कर दिया गया है कि अगर प्राविधिक, टेक्निकल फाइन, बीएफए ये चारों डिग्रियां विथ बीएड है तो इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको नियुक्तियां भी मिलेंगी और इनको आगे भी अवसर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये डिग्रियां विदाउट बीएड हैं तो इनको अवसर नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कारण कि आप लोग प्राविधिक, टेक्निकल फाइन, बीएफए और जो भी मतलब डिग्रियां आप आहरित करते हैं, रखते हैं अपने पास, डिजर्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों का कोई अस्तित्व फिलहाल नई वैकेंसी में नहीं होगा, क्योंकि बीएड की डिग्री हर विषय के लिए, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो आपका कला हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कॉमर्स हो, शारीरिक शिक्षा हो, कुछ भी विषय, कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है ना, गृह विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, ठीक है, संगीत हो, म्यूजिकल, कुछ भी हो, सबका जो है एक न एक टंटा लगा हुआ है बीएड। अगर बीएड है तो अप्लाई करिए, नहीं बीएड है मत अप्लाई करिए, ठीक है। शासन ने सहमति दे दी है इस पे। अब आप लोगों के विज्ञापन पे कार्य शुरू होगा और 15 तारीख तक जो इन्होंने समय दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हाईटेक अगर ले जा सकते हैं तो 20 तारीख तक, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। 20 तारीख तक इनको हर हाल में 2018 का मामला क्लोज करना है, उसके बाद आपका नया विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। और चूंकि कुछ वेटिंग लिस्ट आदि भी बाकी हैं तो वेटिंग लिस्ट आदि भी जारी हो जाएगी। बात करते हैं आपके यूपी SSC को लेकर के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जारी किया है, उनको लोग को दिया है, मतलब किसको दिया है, यूपी SSC के अधिकारियों को, क्योंकि विवादों की स्थितियां हमेशा ही यूपी SSC की भर्तियों को लेकर के रहती हैं और विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित होते हैं कि हमारी जो परीक्षाएं होती है उसका समय से परिणाम नहीं आता, हमें नियुक्तियां नहीं मिल पाती हैं, हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाता है और जब एग्ज़ाम होता है पेपर आउट हो जाता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पर्सनल ईमेल अकाउंट पे हम लोगों ने एक मेल भिजवाया था ज्ञापन के माध्यम से और उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया है और आज की डेट में यूपी SSC के अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई है, उनकी मीटिंग हुई है और तमाम उन मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं कि कितनी भर्तियां आपके आयोग में पेंडिंग हैं, कितनी भर्तियां आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं समूह ग और घ के पदों को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी SSC के जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अब आप सभी लोगों का लेखपाल का रिजल्ट ज़्यादा दूर नहीं है, वीडियो री एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, वीडियो की नई वैकेंसी ज़्यादा दूर नहीं है और आपका लेखपाल का नया विज्ञापन भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें चूँकि आप सभी लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ विद्यार्थी तो ओवरेज हो जाते हैं, है ना, वो बेचारे रिजल्ट के वेट करते करते ओवरेज हो जाते हैं। तो पता लगा कि मतलब हो जाए, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम है, एक बार रिटर्न हुआ तो पता लगा कि 5 साल लग गया, एग्जाम ही नहीं हो रहा था। ये तो कई एक मुद्दा उभारा गया, तब जा कर के सोता हुआ प्रशासन जो है होश में आया है और आदरणीय सचिव महोदय ने और आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो री एग्जाम को लेकर के शासन से सहमति मांगी गई है। शासन जैसे ही सहमति देगा, जैसे ही धनावंटन करेगा, तत्काल आप सभी लोगों का सारा कुछ जो है एकदम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मार्च में ही इसका अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अब यूपी SSC जो भी नई वैकेंसीज निकालेगा, ठीक है ना, उस वैकेंसी में मतलब उस प्रक्रिया को, जो विज्ञापन निकलेगा उसे 10 महीने के भीतर कंप्लीट करना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर, ठीक है ना। ये आज शासन का दिशा निर्देश इन्हें मिला है। और दूसरा चीज़ ये कि जितनी भी वैकेंसियां आपकी यूपी SSC से आएंगी उन सभी भर्तियों में वेटिंग लिस्ट, पद के सापेक्ष 15% वेटिंग लिस्ट जो है वो उसको रिजल्ट के साथ में ही जारी किया जाएगा। अगर वो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का पद, यदि वो डिजर्व करते हैं, विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में नंबर उतना गेन करते हैं, तो उनको नियुक्तियां दी जाएंगी, वो भी विदाउट किसी करप्शन के। अगर वो है मेरिट में तो ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर स्वयं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, तो एकदम प्योर गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, शुद्ध प्रामाणिक समाचार जो कि आप सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त है।
और ये जो बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप सभी लोगों को 15 मार्च तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, 15 मार्च तक आप सभी लोगों का ये जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आज से बंद हो गया। ठीक, अब ये न्यायालय आप सभी लोगों का खुलेगा कब? मंडे से जो है कंटिन्यू न्यायालय कार्य करेगा, और आप सभी लोगों का ऑर्डर उन्हीं मतलब उसी हफ्ते में, जो हफ्ता अगला आएगा उसी हफ्ते में जारी होने की प्रबल संभावना है। वरिष्ठ वकीलों से बात करने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को हमारे 72,825 याचिका में याची बनना है और उसका लाभ प्राप्त करना है तो देर मत लगाइए, क्योंकि याचिका हमारी जो है बहुत जल्दी दाखिल होने चल रही है। हमें डायरी नंबर प्राप्त हो चुका है, फाइलों की टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी ही विद्यार्थियों, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन समस्त विद्यार्थियों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका हमारी फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के हमारे साथ जुड़िए। 9721411385 इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी याचिका से जुड़ करके जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, उन विद्यार्थियों की तरह ही आप सभी भी लाभान्वित हो सकते हैं। अपने नए विज्ञापन की काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, उन्हीं को याची लाभ मिलेगा जो कि वहाँ याचिका में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी याचिका पे हुआ है। और एक महत्वपूर्ण समाचार है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कॉमन अंक वाला मैटर था कि मतलब एक नंबर कॉमन अंक दिया जाए, उन विद्यार्थियों को कैसे मतलब रिलैक्स मिलेगा, तो ये सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों की जो काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी अप्रैल में। ठीक है ना, अप्रैल में आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी और जितने विद्यार्थी उस मेरिट पे आएंगे, जितने पे मेरिट क्लोज हुई है, ठीक है ना, उतने भी जो विद्यार्थी आएंगे उन सारे विद्यार्थियों का लिस्ट बनाया जा रहा है, उनको नियुक्तियां बहुत जल्दी ही मिल जाएंगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यूपी SSSC वाले विद्यार्थियों की जो आवाज़ बननी चाहिए वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही बना है। तो आप सभी लोगों को बारंबार नमस्कार करते हुए मैं प्रणाम पूर्वक इस बात की उद्घोषणा करता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी करता है और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करने में पूरा प्रयत्न अपना खपा देता है। ठीक है, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर के चूंकि अतिरिक्त अवसर की मांग की गई थी, उस पर शासन सहमत नहीं हुआ। दूसरी मांग थी कि उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाए लोक सेवा आयोग की आगामी आने वाली भर्तियों में। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को RO 2023 के जो नया विज्ञापन है, लगभग 12,500 पदों का ये विज्ञापन है, तो इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये विज्ञापन RO 2023 का 26 मार्च तक जारी होने की संभावना सचिव महोदय ने व्यक्त की है, 26 मार्च तक। और इसी बीच में आप सभी लोगों का जो है विज्ञापन आने का सिलसिला स्टार्ट होगा, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी भी होगा, RO भी होगा और साथ ही साथ आपका LT ग्रेड GIC प्रवक्ता भी होगा और डाइट प्रवक्ता भी होगा। ठीक है ना, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों के वो जारी हो जाएंगे। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के भी एक जानकारी मिल रही है कि लोअर सबऑर्डिनेट को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही संपादित किया जाएगा, क्योंकि अभी तक लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को कराने से इनकार कर दिया था। शासन की सहमति होने के बाद लोक सेवा आयोग इसको कराने के लिए एग्री हुआ है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि हमारे जो सीनियर भाई बहन है जो पीसीएस और RO की तैयारी करते हैं वो पीटी तो नहीं देंगे ना, तो इसलिए जो है लोअर सबऑर्डिनेट को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ एक बार फिर से लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।